धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरती जिसकी माता है, यानी धरती के गर्भ से उत्पन्न, विद्युत कांति समप्रभम, बिजली किसी आभा वाले, कुमारम शक्ति हस्तम, हाथ में शक्ति धारण किए हुए, नव यौवन को प्राप्त यानी कुमार अवस्था वाले मंगल को मिला प्रणाम है। देखिए, राशि चक्र में भ्रमण करता हुआ मंगल, जो ग्रह परिषद में जिसे सेनापति का पद प्राप्त है, जो उत्साह, साहस और पराक्रम का कारकत्व अपने अंदर धारण किए हुए है और मारण और रक्षक शक्ति का प्रदाता माना जाता है, यानी दूसरे को हानि पहुंचाना और परंतु स्वयं को और दूसरों को रक्षा करते हुए शत्रु से अपने लोगों की, अपने देश की, अपने समाज की रक्षा करने का दायित्व सेनापति मंगल के पास ही है। पुलिस और रक्षा विभाग में, सैन्य विभाग में मंगल प्रधान व्यक्ति अच्छी तरक्की पाते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, मंगल राशि चक्र में भ्रमण करता हुआ सिंह राशि में प्रवेश करेगा 6 जून 2025 को और 28 जुलाई 2025 तक वह मित्र सूर्य की इसी अग्नि तत्व राशि में संचारशील रहेगा। अभी मंगल अपनी नीच राशि कर्क में, जो जल तत्व की राशि मानी जाती है, उसमें भ्रमण करता रहा है। जल तत्व की राशि है और शीतल राशि है। इसमें मंगल का बैठना मंगल के जो राशि बल को कमज़ोर करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसा ही ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का आगामी लगभग 2 मास तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, वर्तमान समय अर्थ प्रदान युग है, यानी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति धन के द्वारा ही होती है। अगर आपकी जेब में धन है तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन साथी है, पत्नी है, पति है, संतानें हैं, परिवार के सदस्य हैं, निश्चित रूप से उनकी दृष्टि में आपका मान सम्मान रहेगा। यानी आपकी जेब गर्म है तो आपका सम्मान है, न सिर्फ समाज में अपितु परिवार के अंदर भी। और अगर आपकी जेब ढीली है तो आप किसी भी प्रकार के सहयोग की किसी से भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सभी अपने अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, सब पल्ला झाड़ने लगते हैं। इसलिए धन की वास्तव में आवश्यकता है, परंतु सुमार्ग से ही यथाशक्ति धन का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि गलत कामों से कमाया गया धन न सिर्फ धन का संचय करेगा अपितु पाप का संचय भी करेगा, और वही लेकर आप इस संसार से जाएंगे, क्योंकि जाना तो है। इसलिए यथाशक्ति गलत कामों से धनार्जन से बचे और सुमार्ग से, अच्छे मार्ग से अपनी सीमा में रहते हुए धन का अर्जन करें। मंगल धन स्थान में गोचर करेगा। सिंह राशि, जो कर्क राशि और कर्क लग्न से द्वितीय भाव में पड़ती है, मित्र सूर्य की राशि है, इसमें मंगल का गोचर 6 जून से आरंभ हो जाएगा। किस प्रकार के प्रभावों को देने वाला होगा मंगल? देखिए, मंगल कर्क राशि और कर्क लग्न से दशमेश और पंचमेश होकर राजयोग कारक ग्रह माना गया। यानी कर्क लग्न, कर्क राशि, सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए मंगल योग कारक ग्रह माना जाता है, राजयोग कारक। अगर जन्म पत्रिका में कर्क लग्न के जातकों में मंगल अच्छी स्थिति में बैठा हुआ तो निश्चित रूप से बहुत प्रबल राजयोग कारक अब फलदाता माना जाता है। धन स्थान में मंगल गोचर करेगा, दशमेश होकर गोचर करेगा। देखिए, दशम भाव से पंचम गोचर करेगा और पंचम भाव से दशम स्थान में गोचर करेगा। तो मंगल धन स्थान में गोचर करता हुआ निश्चित रूप से आपको राज्य समाज से धन, मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा इस कालांश में। विशेष रूप से मंगल का फल 6 जून से लेकर 26 जुलाई तक विशेष देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल राशि के प्रथम देशकाल में विशेष फलदायी होता है। सूर्य और मंगल राशि के प्रथम देशकाल में विशेष फलप्रद होते हैं। तो राज्य पक्ष से धन, मान सम्मान की प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि
जो दशमेश है वो धन स्थान में गोचर करेगा, यानी दशमेश का धन भवन से संबंध हो जाएगा। पिता पक्ष की शक्ति का लाभ प्राप्त होगा, पिता से लाभ होगा किसी ऊंचे कारोबार के द्वारा। बहुत से, सभी लोगों के लिए नहीं, परंतु शास्त्रों में इसका फलादेश किया गया है कि किसी ऊंचे कारोबार के द्वारा उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और मंगल पंचमेश और दशमेश होकर धन में गोचर करेगा तो उत्तम कर्म के द्वारा बुद्धि योग से उन्नति का मार्ग बनावेगा, क्योंकि मंगल पंचमेश है, बुद्धि स्थान का स्वामी है, और साथ में दशमेश है, कर्म स्थान का भी आधिपत्य लेकर धन स्थान में गोचर करेगा। इसलिए बुद्धि योग से उत्तम कर्म के द्वारा धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बुद्धि बल से भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि पंचमेश धन स्थान में गोचर करेगा। संतान से भी धन का लाभ होगा, विद्या बुद्धि वाणी की शक्ति से भी धनार्जन के योग बनेंगे। परंतु धन स्थान बंधन का सा कार्य करता है, कुछ रुकावट का कार्य करता है, इसलिए कुछ संतान पक्ष से, कुछ लोगों को संतान पक्ष से परेशानी का अनुभव ही होगा। मंगल निश्चित रूप से पंचम गोचर करता हुआ, धन स्थान में गोचर करता हुआ पंचम स्थान पर दृष्टि डालेगा। चतुर्थ दृष्टि अपनी स्वयं की राशि पर होगी, स्वक्षेत्र में पंचम स्थान को देखेगा। निश्चित रूप से विद्या बुद्धि और वाणी में शक्ति प्रदाता होगा, परंतु जैसा मैंने बताया संतान पक्ष से कुछ कमी और कष्ट का अनुभव कराएंगे, क्योंकि पंचमेश धन में गोचर कर रहा है, परंतु चौथी दृष्टि से पुनः पंचम स्थान को देख रहा है, इसलिए संतान बुद्धि वाणी के माध्यम से अच्छी शक्ति प्राप्त होगी। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि आयु स्थान पर डालेगा, इसलिए दैनिक जीवन में कुछ कठिनाई के द्वारा शक्ति रौनक रहेगी, प्रभाव की शक्ति प्राप्त होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, वहां पहले से ही शनि गोचर कर रहा है, तो मंगल चूंकि दशमेश और पंचमेश होकर भाग्य पर दृष्टि डालेगा, इसलिए श्रेष्ठ बुद्धि और उत्तम कर्म के द्वारा भाग्य की वृद्धि का योग मंगल बनाएंगे, यानी भाग्य में बढ़ोतरी होगी। कुछ विशेष भाग्य पक्ष में आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और धर्म कर्म का पालन करेंगे। धर्म स्थान पर दशमेश मंगल की दृष्टि, यानी दशमेश की दृष्टि नवम स्थान पर एक तरीके से राजयोग की सृष्टि करती है, क्योंकि नवमेश और दशमेश का संबंध जन्म पत्रिका में राजयोग देने वाला होता है। तो मंगल पंचमेश और दशमेश होकर योग कारक है, धन स्थान में गोचर करेगा, धन की वृद्धि करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यहाँ केतु और मंगल की युति भी होगी धन स्थान में। धन स्थान कुटुंब का भी होता है, वाणी का भी होती है, वाणी का भी होता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखिए। वाणी में उग्रता का समावेश हो सकता है, क्योंकि दो गर्म ग्रह अग्नि प्रदायक ग्रह वाणी स्थान में गोचर करेंगे। वाणी के माध्यम से धन की हानि का योग भी बन सकता है। कुटुंब में क्लेश, पारिवारिक जनों से क्लेश की सृष्टि भी मंगल कर सकते हैं, क्योंकि धन स्थान में मंगल जब गोचर करता है तो वाणी में उग्रता देता है, और उसके कारण धन की हानि और परिवार से क्लेश का फलादेश शास्त्रों में किया गया। तो कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर मोटे तौर पर लाभप्रद रहने वाला है, लेकिन अपनी अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली के हिसाब से ही ग्रह गोचर फलदायी होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यह राशि और लग्न से ग्रहों के गोचर का फलादेश है, मंगल के गोचर का फलादेश, यानी मंगल जो गोचरस्थ भ्रमण कर रहा है उसका फलादेश है। लेकिन जन्म पत्रिका से जैसी जैसी दशाएं चल रही हैं, जिन लोगों की शुभ दशाएं चल रही हैं, मंगल की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी है, उनके लिए यह मंगल विशेष शुभ फलप्रद रहने वाला है। जन्म पत्रिका से दशाएं अच्छी नहीं हैं तो मंगल का शुभाशुभ फल आपको उतना श्रेष्ठ नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सिर्फ गोचर से ही फलों को नहीं देखा जाता है, जन्म पत्रिका से भी, जन्म पत्रिका मूल होती है। मैंने कई बार बताया कि जन्म पत्रिका के माध्यम से ही ग्रह अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इस प्रकार से मंगल और केतु की युति थोड़ा सा कभी कभी वाणी दोष और परिवार में कलह क्लेश दे सकती है। और धन स्थान में दो गर्म ग्रहों का गोचर है, साथ में शनि भाग्य स्थान में है, शुक्र मैंने दशम भाव में लिया है, 31 मई से दशमस्थ हो जाएगा, सूर्य बुध एकादश में, बृहस्पति मोक्ष त्रिकोण में शुभ फलप्रद रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी। और अष्टम राहु है
और इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी और अब मंगल की दृष्टि भी इस पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से मंगल का गोचर निश्चित रूप से कर्क राशि, कर्क लगने के लिए कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि और धनागम देने वाला होगा। ऐसा जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं भृगु संहिता आदि, उसमें फलादेश देखने में आता है। तो ये मनगढ़ंत फलादेश नहीं है, यह शास्त्रोक्त फलादेश है, और परंतु ये जन्म पत्रिका के हिसाब से ही आपको प्राप्त होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। गोचर का फल एक तरफ रहता है और जन्म पत्रिका से जो ग्रह स्थिति है, जो दशाएं चली हैं, उनका फल एक रूप में प्राप्त होता है, दोनों रूप में फल घटित होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जन्म पत्रिका विश्लेषण के अगर आप इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।